है एवरीवन, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग में। मेरी आपके लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं पता नहीं क्या तो दिखा रही थी, बट यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज हमने जाना है गणपति जी लेने के लिए, जो कि मैं नहीं गई, बहुत लेट गई नाइट में। हम लोग जा रहे थे मॉर्निंग में, पर आज लग रहे थे हमारे घर में कैमरे, जो कि सम रीजंस कैमरे लग रहे हैं। हमारी कॉलोनी में हो रही है बहुत सारी चोरियाँ, और ऊपर जो कैमरे बहुत पहले ही लगाने रहता है, बट हम लोग नहीं लगाए, तो अभी लगाए हम लोग ने कैमरे। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे गणपति जी लेने नाइट में, और मैं वहाँ रेडी होके मतलब मॉर्निंग के टाइम में मेहंदी लगा ली थी। सामने दीदी रहती है उन्हीं से, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, इनको फ्री नहीं हो पाए मेहंदी लगाने के लिए जाने के लिए मार्केट। तो फिर वही हम लोग शाम में आए, और यहाँ हमने कौन से गणपति जी लिए हैं वो आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो बताइए कि गणेश जी के कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हम लोग 2 दिन पहले ही गणेश जी बुक करवाने आए थे, लेकिन हम उसी दिन जाएंगे, बट ये था कि इनकी मूर्तियाँ मिलती ही नहीं है टाइम पे। तो फिर एक पहले या उसी दिन हम लोग मूर्ति लेके चले जाएंगे। और हमने बहुत ही प्यारी अच्छी मूर्ति ली है। इन सब में से एक ही मूर्ति है जो कि आपको फाइनल में पता चलेगा, जो कि कुछ लोगों को पता चल चुका होगा, जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं या इंस्टा पे देखते हैं, उन्हें पता ही चल गया होगा कि कौन सी मूर्ति है। तो सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी को पता है कि तीज भी है, तो तीज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत लेट मेरा ये ब्लॉग आएगा। तो यहाँ तीज की मॉर्निंग थी ये, मतलब वहाँ पर तो फिर मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई। एक दिन पहले बस अपना सामान वामान लेके आई जो भी था। और ये तीज की मॉर्निंग है। यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो रहे थे, जो कि हमें सुबह की पूजा करनी थी, जो कि मैं घर में ही करूँगी। इसके पहले आपने मेरे तीज के ब्लॉग देखे होंगे, जो कि उड़ीसा का था, बट ये फर्स्ट टाइम मतलब मैं एमपी में तीज बनाऊँगी अपने घर पे। इसके पहले भी बनाई थी, बट मैं वो अपने मायके में फर्स्ट तीज बनाई थी। तो यहाँ हमारी पूजा हो गई थी। मैं किचन में आई थी इनके लिए कुछ बनाने के लिए, और शीनू के लिए भी, क्योंकि मेरा तो फास्ट है, अभी तो मैं कुछ भी खा पी नहीं सकती हूँ। तो बस मैं शीनू के लिए और इनके लिए थोड़ा बहुत रेडी कर रही थी, सैंडविच वगैरह कुछ बना रही थी। तो बस फटाफट वही सब चीज़ें मैं करती हूँ। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे फिर से मार्केट के लिए, क्योंकि आज गणपति बप्पा लेके आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि फिर गणेश जी के दिन उस दिन टाइम नहीं मिलेगा। और थोड़ा बहुत मुझे भी सामान कुछ लेना, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, भी हम लोग। और यहाँ मैं कुछ बोल रही थी इनसे, काम भी करते जा रही थी अपने फटाफट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, और फास्ट के दिन वैसे भी कुछ मन नहीं करता है। तो बस मैं यही सब चीज़ें इनको बोल रही थी कि तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए रेडी होने के लिए। शीनू और मैं थोड़ा सा ऊपर का भी सब चीज़ें सही करूँगी। और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी घबराहट सी हो रही थी, और मैं चाहती थी कि मैं कुछ हल्का सा पहनूं। और ये मेरी मम्मी ने दिया था ड्रेस मुझे अपनी एनिवर्सरी पे, तो मेरी एनिवर्सरी के टाइम पे। तो काफ़ी अच्छा ड्रेस है ये, मैंने इसे फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ही पहन रही होंगी। तो बहुत ही सॉफ्ट था ये ड्रेस, मैंने ये पहना। यहाँ शीनू भी आ गए अपना ताम झाम दिखाने के लिए, और हमारे घर कैमरा लग गया है, पीछे दिख रहा होगा टीवी में बाहर का, जो कि बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही है हमारी कॉलोनियों में। और हमारी दोनों गाड़ियाँ भी बाहर खड़ी रहती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि पता नहीं चलता है। तो कैमरा लगाने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। फिर हम लोग निकल गए। यहाँ पर मौसम बहुत ठीक ठाक नहीं बोलेंगे, इस मौसम में बहुत गर्मी हो रही है। फिर सारे काम निपटा के मैं आ गई थी शॉप पे, क्योंकि भैया और इनको दोनों को जाना था वाले घर के लिए गणपति जी लेने के लिए। तो बस वो लोग निकल गए थे, और यहाँ पर बस मैं अपने जो भी काम थे वो कर रही थी, कुछ देख रही थी मैं, कोई आ रहा था तो। और आपको मेरे डेली व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप बताइए कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे ब्लॉग वैसे तो अभी डेली नहीं आ पा रहे, क्योंकि मेरा बेबी भी है, जो मतलब ज़्यादा छोटा नहीं है, बट फिर भी 3 इयर्स का कंप्लीट हो गया। बट उसको लेके बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे करनी। एक घंटा समथिंग बैठूँगी यहाँ पर, फिर पापा जी आ जाएंगे तो मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे घर पे भी बहुत सारे काम थे जो कि ख़त्म करना था, और थोड़ा सा रेस्ट भी करना था, जो कि मैं कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि शीनू आ जाता है, बहुत मस्ती करता है वो। जैसे जैसा बड़ा हो रहा है उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होते जा रही है। तो बस वही सब चीज़ें थी। घर जाके सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं नाइट की तैयारी, ये नाइट का टाइम है, समथिंग 6:30-7 बज रहा होगा। और यहाँ पर शीनू फिर से आ चुका था और सब फेंक फाक दिया था। तो बस मैं यहाँ बैठ के शांति से अपने बैंगल्स को सही कर रही थी कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। इतने सारे बैंगल्स, कुछ तो पैक की पैक रखे, जो कि मुझे पता भी नहीं चलता है कि मेरे पास ये भी है। तो पर आपको बहुत ही जल्दी मैंने एक बहुत अच्छा बैंगल्स का ब्लॉग भी मिलेगा, और मतलब एक पूरा फुल वीडियो दूँगी।
और बहुत अच्छे से सेटअप करके रखूँगी, क्योंकि मुझे बैंगल्स ख़रीदने का बहुत शौक़ है और मेरे पास बहुत सारे बैंगल्स होने चाहिए। पहनने का भी शौक़ है, बट मैं डेली बेस पे तो नहीं पहन पाती हूँ, बट जब भी पहनती हूँ तो मैं सोचती हूँ कुछ अच्छा यूनिक करके पहनूँ और कुछ अच्छा लगे। तो आपको मेरे आगे बैंगल्स के फ़ोटोज़ भी मिलेंगे कि मैंने कैसा पहना है। और आप मुझे अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो उस पर ज़रूर देखना, मैंने बहुत अच्छे से सेट बनाया था और मेरे पूरे बैंगल्स इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो इनको भी मैं समेटूँगी और आपको बताऊँगी कि मैं अपने बैंगल्स को कैसे रखती हूँ। उस टाइम बाद मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग आ गए थे घर पे, हमारे वाले घर पे। तो यहाँ पर जाके मैं पहले सबसे पहले अपने मंदिर में पूजा करती हूँ और यहाँ पूजा नहीं हुई थी, फिर सारी तैयारी करती हूँ पूजा की। मम्मी नीचे रेडी हो रही थी, उन्हें सब चीज़ ला दिए थे, बस सब चीज़ें मैं रेडी करके रख रही थी कि वो आए और पूजा करें। यहाँ पर दीदी भी आ चुकी थी, बाकी सब चीज़ें मैंने रेडी कर लिया था और बस अब हम लोग पूजा करेंगे। मम्मी जैसी आती है रेडी होगी, क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गई थी, तो बस वो आती है फिर पूजा करते। और हमारी टाइम से वैसे पूजा भी हो गई थी और बस यही सब चीज़ें हैं। सब लोग कैसे पूजा करते हैं, क्या पूजा करते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और यहाँ पर हम लोग सब अपनी अपनी चीज़ें निकाल रहे थे, सोहा का जो भी होता है, और ये हमारा फरेला है जो बांधते हैं और ऐसे पूजा करते हैं। इनके नीचे गौरी पार्वती जी को रखेंगे और फिर उनकी पूजा होएगी। और ये फास्ट कौन कौन रखता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वैसे तो हमारे इधर मतलब जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं वो भी रखती है, मैरिड लड़कियाँ भी रखती हैं और बस यही सब पूजा करते हैं। मैं शादी के बाद से ये फास्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा वूजा स्टार्ट हो गई थी, हम भोग वोग लगा रहे थे, जो भी होता है कर रहे थे। वीडियो थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे, पर सिस्टमेटिक हम लोगों ने पूजा करी थी। ये क्लिप्स ना इधर उधर हो गए थे मेरे दोनों फ़ोनों में, इसलिए मैं ऐसा लगा रही हूँ। ये पूजा की तैयार मतलब पूजा कंप्लीट ही होने पे आ गई है। अभिषेक वगैरह किया हमने, यहाँ शंकर भगवान जी का सब कुछ किया और गणपति जी का। और यहाँ पर हमारे बच्चे लोग तो मानते ही नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा हो जाता है इन लोगों का। और ये हमारी गौरी पार्वती जी बैठे हुए हैं, इनको श्रृंगार चढ़ा दिए और शीनू अपनी मस्ती में लगा है। यहाँ पर चल रही थी पोथी जो बोलते हैं, मतलब चा बोलते हैं, यही बोलते हैं, पोथी पढ़ना बोलते हैं कि कथा होती है जो भी, वो दीदी पढ़ रही थी और हम लोग सुन रहे थे। तो बस यही सब चीज़ें की है। उसके बाद पूजा हो गई कि हमारी पूरी कंप्लीट। हम सब कैसे लग रहे हैं आप कमेंट्स में बताइए ज़रूर।
तो मैं आरती के साथ यही ब्लॉग करती हूँ एंड, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, पार्ट 2 मिलेगी।